शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। मर्यादाओं में सबसे उत्तम हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। संगम युग पर मर्यादाएं हमारा श्रृंगार है। बाबा ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, न पुरुष बनना, न नारी बनना, पुरुषोत्तम बनना। क्या अर्थ हुआ इसका? न पुरुष बनना है, न नारी बनना है, पर पुरुषोत्तम बनना है। पुरुष और नारी बोलो तो दैहिक पहचान आ जाती है, पुरुषोत्तम बोलो तो आत्मा की बात है। आत्मा सब पुरुषों में उत्तम माना, अन्य आत्माओं में उत्तम। भक्ति मार्ग की भाषा में आत्मा को पुरुष और 5 तत्वों को प्रकृति कहा जाता है, और कहते हैं कि ये पुरुष और प्रकृति का खेल है, यानी आत्मा और 5 तत्वों का खेल है। परमात्मा को परम पुरुष कहते हैं, तो वो सब आत्माओं में परम है। तो जब परम पुरुष आता है तो आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाता है, यानी बाकी अन्य आत्माओं में से टॉप क्वालिटी, नंबर 1। तो आज बाबा ने कहा, जो मर्यादाओं में पुरुषोत्तम है। अब पुरुषोत्तम हम किस में बनते हैं? डिसिप्लिन्ड बनते हैं। सारे नियम कानून कायदे जो एक मानवीय जीवन में होने चाहिए, उत्तम उत्तम ते उत्तम, वो सारे हम पालन करते हैं। इसलिए शब्द यूज होता है मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारी जो फाइनल डिग्री है देवता बनने की, उसमें भी ये आता है। 5 जो डिग्री है, 5वीं है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो देवता मर्यादाओं में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसका रिजल्ट बाबा ने आज बहुत जोरदार बताया। जो बच्चे मर्यादाओं में पुरुषोत्तम होते हैं वो नंबर 1 विजयी बन जाते हैं। अब नंबर 1 विजयी कौन होता है? जो हर बात में विन करता है। हर बात में उसको विजय प्राप्त हो तो कहेंगे ये नंबर 1 विजयी है। किसी भी बात में कभी भी हार ना हो। अब हार का अर्थ सुनो। ऐसे नहीं कि हमारे दुनियादारी के कोई काम बन रहे हैं तो हम कहीं विजयी हो गए, काम नहीं बन रहे तो हम कह दें हार हो गई। भी ये काम हमने करने का बड़ा जोर लगाया, हुआ नहीं, हार गए। वो वाली बात में हमने जोर लगाया, हो गया तो जीत नहीं। ये वाली हार और जीत बाबा नहीं बता रहे हैं। बाबा बता रहे हैं अगर कहीं हार है तो उसका कारण है मर्यादाओं में कहीं न कहीं ऊपर नीचे है। तो हमारी जीत है विकारों पर, हमारी हार है माया से। तो माया से जीते जीत है, माया से हारे हार है। समझो हमने कोई संबंध जीता पर झूठ बोल के जीता। किसी का दिल राजी कर दिया, उसको खुश कर दिया, पर बात सारी झूठी बोली, तो इसको जीत कहेंगे हार कहेंगे? 4 पैसा कमाया पर किसी का हक छीन लिया, झूठ फरेब बेईमानी धोखाधड़ी से, तो अंदर विकार काम करे, बाहर सफलता दिखाई देवे, उसको हम सफलता नहीं कहते, विजय नहीं कहते। हमारी विजयी है माया पर कि बात उल्टी और पुल्टी आ गई सारी। हमारी जो होना चाहिए था हमारे फेवर में, हमें जो सुविधा, जो उपलब्धि, जो प्रमोशन, जो डिग्री, जो कुछ मिलना चाहिए था नहीं मिला, पर खुशी नहीं खत्म हुई, उमंग उत्साह ढीला नहीं हुआ, बाबा के प्यार में फर्क नहीं पड़ा, हमारे बाकी परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ा, चिड़चिड़े नहीं हुए, तो इसको जीत कहेंगे हार कहेंगे? हमारे हिसाब से तो ये जीत है ना।
तो माया पर जीत हमारी जीत है। तो बाबा ने कहा अगर कहीं हार हो रही है, कहीं आप उदास हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, कहीं आलस आ रहा है, कहीं और तकलीफ महसूस कर रहा है मन में जहां गड़बड़ा रही है, तो चेक करो कोई मर्यादा क्रॉस हो रही है, किसी मर्यादा में ऊपर नीचे हो रहा है। कई फिर हमारे बड़े सात्विक कार्य होते, श्रीमत अनुसार विश्व कल्याण प्रति, पर उसमें भी कई बार हार होती जाए। जो हम सेवा कार्य करने चाहे वो भी सफल ना हो, करे तो गड़बड़ हो जाए, तो उसमें भी बाबा कहेगा अगर ऐसा कहीं होता है, कहीं ऐसे वाले उतार चढ़ाव वाले हार होता है कि जहाँ आप सेवा करने चाहते नहीं हो रहा, जहाँ आप योग लगाने चाहते नहीं, आपको योग ही नहीं लगता, जहाँ आप ज्ञान की स्टडी करने चाहते हो आपसे हो नहीं पा रही, तब बाबा ने कहा चेक करो कौन सी मर्यादा ऊपर नीचे हो रही है। तब कहीं एकाग्रता भंग होती है, तब कहीं मन भटकता है, तब कहीं ज्ञान के इंटरेस्ट में या कैचिंग में फर्क पड़ता है। नहीं तो मर्यादाएं शुद्धिकरण है हमारा। जितना मर्यादा पर चलते हैं, मर्यादाएं हमारे अंदर से आत्मा को बिल्कुल क्लीन कर देती है। तो जहाँ जैसे रिफाइंड पेट्रोल होता है तो प्लेन कितना भी ऊपर उड़ा लो, तो ये रिफाइंड पेट्रोल हमारा जो मिल जाता है मर्यादाओं से, उससे जो करेंगे उसमें शक्ति रहेगी, आत्मिक शक्ति रहेगी, रूहानी शक्ति रहेगी, उस अनुसार उसको पार कर सकेंगे। जिसको आज बाबा ने कहा जो नंबर 1 विजयी होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, वो सदा उड़ती कला में होगा, कभी नीचे नहीं आएगा। या तो समस्या हारेगी, या समस्या अगर मेंटेन है तो खुद आगे बढ़ते जाएंगे। दोनों में से एक बात जरूर होगी, यानी अंदर आत्मिक रूप विकास को पाता जाएगा, महसूस होता जाएगा मेरी गुण शक्तियाँ बढ़ रही हैं, मेरी खुशी बढ़ रही है, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। अब मुझे इन बातों का, इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अब मेरी बात का प्रभाव पड़ता है। अब मैं किसी के आकर्षण में नहीं हूँ, अन्य आत्माओं को मेरे द्वारा प्राप्तियाँ होती है, फीलिंग महसूसता आएगी, ऐसे लगेगा कि जीत रहे हैं, तो उड़ती कला में रहेंगे। बाबा ने कहा 1 सेकंड भी नीचे नहीं आएंगे, तो उनकी कभी हार नहीं होगी। तो मर्यादाएं और जीत दोनों का आपस में लिंक बाबा ने बताया। तो हमें बहुत माइन्यूटली, बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से ये जांच करनी है। जिंदगी में जहाँ कहीं भी हार महसूस हो रही है, उदासी, निराशा, थकान, चिड़चिड़ापन, ऐसे वाली कोई भी बातों में भाई नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, तो चेक करो कौन सी मर्यादा मिस हो रही है। चाहे स्थूल रूप वाली मर्यादाएं, चाहे सूक्ष्म रूप वाली मर्यादाएं। पूरी दिनचर्या के लिए बाबा ने सारे डिसिप्लिन बना के दिए हैं। समझो मर्यादा अमृत वेला उठो, पर मर्यादा पूरी है, उठकर पावरफुल एकाग्र के योग करो। अब आधी मर्यादा हमारी पालन हो गई, उठ गए, रोज उठते हैं, 3 बजे उठ जाते, उसके बाद सोते नहीं, पर झुटके मारते, पर यहाँ वहाँ के व्यर्थ संकल्प चलाते रहते, जागृत होते तो अटेंशन से पूरा एकाग्र नहीं होते। अब ये मर्यादा नाम को तो पालन हो गई, परंतु बीच में जो बात आनी चाहिए, जो पावर आनी चाहिए, ऐसे ही सारी मर्यादाएं चेक करनी है। समझो हम अन्न शुद्ध खाते, कोई के हाथ का भी नहीं खाते, हम अपने हाथ से बनाते, बाजार का भी नहीं खाते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, ठीक है, पालन किया हुआ, पर याद पकाते समय याद नहीं रहती बाबा की, भोग ठीक से लगता नहीं, खाते टाइम तो कुछ और देखते बोलते रहते, फिर कहो जी इतना शुद्ध अन्न खाया फिर भी योग में मन एकाग्र तो होता नहीं। पर शुद्धता का सारा क्राइटेरिया पूरा किया। मुरली क्लास में जरूर रोज आते, पर नोट्स लेके रिवाइज करके दिन में होमवर्क कितना याद रखते, तो ये बातें चेक करें
तो जो प्राप्ति हम चाहते हैं, ईश्वरीय प्राप्ति जो हम चाहते हैं, ना हो नहीं सकता। बाबा ने कहा सफलता ना हो नहीं सकता। ऐसी आत्मा उड़ती कला में रहेगी, एक सेकंड भी नीचे आ नहीं सकती। ऐसी वाली इतनी तक बाबा ने बात कही है। तो जहाँ कहीं भी अपने लक्ष्य की पूर्ति में, कोई भी प्रकार की अच्छी कामना की पूर्ति में अभाव दिखाई पड़ता है, वहाँ आज सूक्ष्मता से देखेंगे कौन सा सुराख है, कौन सा गैप काम कर रहा है, उसको फिल करें तो ये मशीन सारी ठीक होके ठीक तरीके से काम करे। सबका अंदर सीन बन रहा, अपनी अपनी लिस्ट दिख रही है सबको कि मेरा किस बात को ठीक करने का काम बाकी है, किस जगह। समझो आत्मा भाई भाई देखो, ये भी हमारी मर्यादा है। अब अंदर तो सिर्फ ज्ञान है आत्मा आत्मा, पर किसी किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष रहता है, मर्यादा में फर्क पड़ जाता है। ये भी तो मर्यादाएं हैं। चलो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पर टिक टिक बहुत करते हैं किसी के साथ, तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो मर्यादाओं को ठीक करना, दिव्य गुणों की धारणा मर्यादा है हमारी, शुद्ध अन्न मर्यादा है हमारी, ब्रह्मचर्य प्रॉपर है, विधिवत है, स्त्री पुरुष के भान से निकले हैं या आधा अधूरा है, चेक करना पड़ेगा। अब हमें रिजल्ट पूरा चाहिए तो फार्मूला भी पूरा लगाना पड़ेगा। फार्मूला आधा लगाओ, सम आधा सॉल्व करो, नंबर पूरे मिले, वो तो नहीं होगा ना। तो आज याद रखेंगे, मैं मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, कोई करे न करे, मैं नंबर 1 हूं, मुझे करना। मैं इसमें किसी की कमियां कमजोरियां फॉलो नहीं करूं। कौन करता है जी, सारे ही थोड़ा बहुत खा लेते हैं जी, सारे ही कोई कभी अमृत वेला करते, सारे से आपको क्या लेना देना। फिर सारे जो रिजल्ट पाएंगे आप भी पा लेना। नहीं नहीं फलाना कहलाता तो महारत ही है, पर उसका ये अलग बात है। आप अपने को कंप्लीट करो ना। कोई अगर अपने प्रश्न का उत्तर गलत लिख रहा है तो आप अपना ठीक काट के गलत थोड़े लिख दोगे। आपका अगर ठीक है आपको नंबर मिलेंगे, हमको अपने नंबर लेने। तो केवल बाबा को देखो और मुझे क्या करना है ये देखो। मैं नंबर 1 विजयी हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। 1 नंबर लेने वाला तो सेकंड को भी नहीं देखेगा, उसको सारे देखें, वो क्यों किसी को देखे। जहां दुख आया तो वो खराब हो गई, वहीं कोई मर्यादा छूट रही है। इच्छा बहुत अच्छी है पर पूरी नहीं हुई तो दुखी हो रहे हैं, वो दुखी नहीं होंगे। ये भी सरेंडर। अच्छी इच्छा में कोई दुख नहीं होगा। आज के प्रश्न, स्वर्ग का मालिक बनने का मुख्य आधार क्या है?